देख सकते हैं हालत बहुत खराब है, पसीना पसीना हो गया है। फाइनली आज वो दिन आ गया जिसका सदियों से इंतजार था। सदियों से नहीं, काफ़ी टाइम से इंतजार था कि कब अपना घर बनेगा। यहाँ ट्रेन निकलती है तो आपको वेट करिए, बिल्कुल स्टेशन के बगल में ही है। ये तो है, इधर से झाँको ट्रेन निकलेगी। अगर यहाँ खिड़की लगी ना बाहर, यहाँ से देखेंगे ट्रेन दिखेगी जाती है। अरे चलो बाद में दिखाएंगे, अब तो निकलती रहेगी ना। तो क्या कह रही थी मैं भूल गई। हाँ, इतने दिनों से इंतजार था कब अपना घर बनेगा, कब अपना रूम अच्छे से अरेंज करेंगे। अभी जैसे भी कर पा रहे हैं अभी करेंगे अच्छे से, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बट वो वाला रूम छोड़ते हुए दुख बहुत लगा मुझे, क्योंकि मैं उसी में शादी होकर के आई थी, तो उस रूम से मेरी इमोशनली अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। अभी वो रूम बहुत गंदा है, अब मैं दिखा दिया था एक तरीके से अपना ही है, दिखा दिया था। हाँ अपना ही है, बट फिर भी थोड़ा सा वो है ना कि छोड़ते टाइम दुख तो लगता है, मुझे काफ़ी दुख लगता है। कोई सामान नहीं रखेंगे हमारा, क्योंकि यहाँ पर हाँ, क्योंकि रूम बन गया, घर बन गया, फालतू चारों तरफ सामान फैलाने से कोई मतलब ही नहीं। अच्छे से घर में सेट कर लेंगे। तो ये रहा मेरा बेडरूम, ये हमारा बेडरूम है जहाँ पर हम अपने सामान को अरेंज करेंगे। तो ये रहा हमारा बेडरूम। तो अभी आज इसको अरेंज करने का टाइम है। बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं करेंगे, बट जैसा भी है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो क्योंकि अभी सिर्फ जैसे कि मैं आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाया होगा, ये लग गया है बेड और अलमीरा लगी और गद्दे पे ऊपर लेकर के। ये वही गद्दे जो मैं एनिवर्सरी पे खरीद के लाई थी, ये देखिए, ये वही वाले गद्दे हैं। तो करके अच्छे से सजा करके अपना छोटा सा रूम सेट करेंगे, अरेंज करेंगे, सेट करेंगे। तो चलिए लगते हैं काम पे। टाइम बहुत कम है, बातें करने लगे तो हो गया। इनकी हालत खराब है, मेरी भी हालत बहुत ख़राब है, बट ये करने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। इस घर में जब से आई हूँ टचवुड, इतना अपनापन, इतना सुकून मिल रहा है कि हाँ, अपने घर की बात ही अलग होती है ना। तो बहुत सुकून मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। तो थकावट तो है, बट वो ज़्यादा मायने नहीं रख रही है इस टाइम। और फिर क्या एक बार हो जाएगा, फिर बस डेली का बनाना खाना रह जाएगा। अब तो कभी भी आ सकते हैं। पापा जी ने चाबी भी दे दी है, अलग जो मेन गेट होगा ना उसकी, बाकी मम्मी के पास रहेगी और एक प्रखर के पास रहेगी। अब के पास डिस्ट्रीब्यूट चाबियाँ हो गई हैं। तो बाई चांस इमरजेंसी के लिए, वैसे तो होगा नहीं क्योंकि हम जब भी आएंगे सिरसागंज होते हुए ही आएंगे, बट फिर भी इमरजेंसी के लिए सबके पास चाबियाँ हैं। तो अब कोई टेंशन नहीं है, हमारे घर हमारे हाथ में चलिए करते हैं शुरुआत। बहुत ज़्यादा काम नहीं है, बट ये जो गंदा हो रहा है ना, इसको क्लीन करने में टाइम लगेगा। बेड को और उसको, और अभी ड्रेसिंग भी नीचे से लानी है, रखी हुई है, वो लाएंगे। हाँ, तो फटाफट वो करेंगे बस, और कुछ नहीं। चलिए फटाफट इसके लिए हाँ हाँ नीचे रहना दूर है ना मेरी दीवार से, पता नहीं, देखो कभी नहीं हो जाएगा, हो जाता है। मतलब लकड़ी होती है स्प्रेड से साथ। बेड काफ़ी गंदा हो गया, इसको टाइम करने में बहुत टाइम लगेगा। तो एक ही वो है स्प्रेड है, उसे साफ कर रहे हैं। हो रही है क्लीनिंग, बढ़िया से कर देंगे। वैसे तो चाहते हम लोग कोई सा भी बेड ले लेते कभी भी, बट एक कहते हैं ना, एक इमोशंस जुड़े होते हैं किसी चीज़ों के साथ। तो वो इमोशंस मेरे इसी बेड के साथ हैं, अलमीरा के साथ है, सारे फर्नीचर के साथ हैं, ड्रेसिंग टेबल के साथ हैं। एक याद है शादी की, थोड़ा बहुत सीमेंट भी गिर गया उसके ऊपर। अभी हम लोग फ़िलहाल स्प्रिट से ही साफ़ करने का सोच रहे हैं, और इस वक्त तक कुछ माइंड में नहीं आ पाया था क्योंकि इतने सारे काम थे सब थे। तो ये ना मैंने बोला कि अंदर इसके कुछ कैबिनेट टाइप की बनी हुई है, उनको भी क्लीन ही कर देते हैं साथ साथ, और कुछ पेपर वगैरह बिछाना था, बट वो अभी नहीं बिछाए हैं, वो बाद में कभी आएंगे तब बिछा देंगे। क्लीन पूरा अंदर तक सब हो गया, आगे पीछे अच्छे तरीके से। उसके बाद जो अलमीरा है वो भी मैंने क्लीन कर दी थी, वो सिर्फ बाहर से क्लीन की। अंदर क्लीन करने लगी तो मैंने कहा
ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है और अभी इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है फ़िलहाल। तो मैं इसको जब आऊँगी नेक्स्ट टाइम ना, तब मैं क्लीन करूँगी आकर के। थोड़ी सी ना वो मतलब इसको ऊपर लाने के चक्कर में ख़राब भी हो गई है, स्क्रैच आ गया है इसमें, एक काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच आ गया है ऊपर वाला जो हैंडल है ना उस पर। तो अब मैं उसमें स्टिकर वगैरह कुछ लगाने का सोच रही हूँ। कलर तो मैं नहीं चेंज करना चाहती हूँ, कलर मैं इसका एज इट इज़ रखना चाहती हूँ। छोटे बहुत जो स्टिकर्स हैं वही मैं लगा दूँगी, अच्छी लगती है देखने में, कलर भी अच्छा है, ऐसे प्यारी लग रही है अलमीरा देखने में। बस जो थोड़ी सी ख़राब हो गई वहीं मैं कुछ करूँगी, बाद में देखती हूँ अभी इसका क्या करना है। बस बेड को अच्छे से क्लीन करना है चारों तरफ। ऊपर की साइड तो इन्होंने पूरा कर दिया था और बहुत मेहनत लगी इसको करने में। मतलब देखने में लगता है ना हाँ कुछ नहीं है, बट जब करने लगो वो काम तो ऐसे लगता है ये भी कर लो वो भी कर लो। थक गई थी थोड़ा, आराम कर के मैंने ये जो अपना रूम है वो सेट किया है। ड्रिलिंग का काम और बचा है, पूरा ऑलमोस्ट कमरा सेट हो गया है, ड्रेसिंग लानी है। अब ये है कि अब इस कमरे में जैसे वो कमरा था ना वो थोड़ा सा ठीक नहीं था, तो उसमें सामान की हालत ख़राब हो रही थी और इतने दिन से घर बन रहा था तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी। तो सोचा तो था मैं लास्ट बार ही सेट कर दूँगी, फिर मैंने कहा फालतू में क्या कमर हाथ पैर तोड़ने अपने, गंदा हो ही जाना था, इस रूम में शिफ्ट होना ही था तो थोड़े दिन के लिए क्या सेट करना। मैंने फालतू में अपने हाथ पैर तोड़ना ठीक नहीं समझा। बस आई थी जब मकान बन रहा था, रही आराम से और फिर इतना करके मैं चली गई। और अब मैं प्रॉपर जो अपना रूम है वो सेट कर रही हूँ। अब कोई ऐसा है नहीं, ना गंदा होगा ना कुछ काम है, काम चलेगा तो ठीक रहेगा। सच में इतना काम कर रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है, सच में मैं सभी हाउस हेल्पर को दिल से सैल्यूट करना चाहती हूँ सच में, क्योंकि हम लोग अपने घर के काम करने में से थक जाते हैं, थकान हो जाती है। वो दूसरों के घरों में जा के दूसरों का सामान साफ़ करती हैं, कितना बड़ा काम वो कर रही हैं, सच में दिल से सैल्यूट है। मुझे कभी कभी सोचती हूँ, खुद थकान हो जाती है कि बहुत मेहनत का काम है, हर काम बहुत मेहनत का, और कोई भी काम छोटा या बड़ा तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग हैं उनको मतलब छोटी नज़रों से देखते हैं तो वो एकदम गलत है। छोटी हमारी सोच है और कुछ नहीं, हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए। हम लोग सिर्फ अपने ही घर का काम कर पाए ठीक है, बट वो जाती हैं, वो दूसरों के घरों में जाती हैं, दूसरों का सामान छूती हैं, काम करती हैं। मतलब हम लोगों की ऐसे हिम्मत पड़ेगी कहीं जाने की, किसी और का सामान साफ़ करने की, है ना। तो मुझे एकदम से माइंड में आ गया तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, क्योंकि मुझे हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना अच्छा लगता है। तो सच में दिल से सैल्यूट है सभी हाउस हेल्पर को जो हमारी इतनी हेल्प करती हैं, हमारा काम कम करती हैं, हमारी इतनी ज़्यादा हेल्प करती हैं। हम तो अपने घर का ही काम कर लें वही बहुत है, इतने में ही थकान हो जाती है। वो तो जब खुद के कमर हाथ पैर टूटते हैं तब पता चलता है कि हाँ कितना मेहनत है। अभी एक्चुअली है भी, वैसे तो डेली का रह जाएगा, इतना एक बार जब सेट हो जाएगा फिर ऐसा कोई काम रह नहीं जाएगा। तो बस वहाँ पे थोड़ा सामान ख़राब हो रहा था उस कमरे में, इतने दिन से सफाइयाँ वगैरह भी नहीं हुई थी। और फिर अपने हाथ की सफाई की सेटिस्फैक्शन की बात ही अलग होती है। कोई बाहर वाला कितना करेगा, कितना भी कर दे, वो अपनेपन से नहीं करेगा, है ना। उसको बस उसका काम रहेगा, उसको मतलब निकालना है, बस काम करना है और चले जाना है। पर अपना सामान हम अपने तरीके से सेट करते हैं, अपने तरीके से हाथों से सफाई करते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट चमक गया है मेरा बेड, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सुकून मिल रहा है। मेरी अलमीरा ना कल के चक्कर में थोड़ी सी ख़राब हो गई है, तो इसको भी मुझे देखना है। बट ये सारी चीज़ें मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी तब करूँगी, इस टाइम मैं नहीं करूँगी। तो थकान तो बहुत हो गई है, बट सच में अच्छा भी बहुत लग रहा है। जितना बोलूँ उतना कम है, बहुत सुकून मिल रहा है। अब बस इतना करके नीचे जाऊँगी। नीचे से शायद ड्रेसिंग टेबल लाने गए हैं, ड्रेसिंग ऊपर आएगी ना, तो अभी ड्रेसिंग नीचे ही रखी है, तो वो यहाँ पर आ जाएगी। फिर मेरा पूरा कमरा कंप्लीट हो जाएगा, बस कर्टन रह जाएंगे। कर्टन में जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी तब लगाऊंगी, इस बार नहीं लगाऊंगी। तो अभी मुझे कुछ और लगाना है, वो आप लोगों के साथ शेयर करना है। वो इतने दिन से रखा हुआ था, मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ था, वो इसी सेफ में रख दिया था।
इसीलिए इसका नाम सेफ़ है। मुझे लगता है इसमें हर चीज़ सेफ़ रहती है, तो वो अच्छे से सेफली रखी थी। तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने आपको दिखाई भी है, बट मैं फिर से दिखाऊँगी कि मैं क्या लगाने का बोल रही हूँ। तो कर्टन में नेक्स्ट टाइम आऊँगी तब लगाऊँगी। अभी फ़िलहाल वो सब करके बेडशीट वगैरह बिछा के अच्छे से मैं सेट करके जाऊँगी, क्योंकि मम्मी जी ने बोला है ना, हाँ एक रूम तो ऐसा होना चाहिए कोई आए उसमें उठ बैठ सके। ये सारी चीज़ें हैं और भी बहुत सारे काम है। मतलब एक दिन में आप कितना कर लोगे इतने दिन में, है ना। तो वो सारे काम धीरे धीरे कंप्लीट होते रहेंगे। अब ऑब्वियसली घर अपना है, अब सारी जो चीज़ें हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हम ही को देखनी पड़ेंगी, है ना, सारे काम। तो अब धीरे धीरे सारा कुछ होता रहेगा। आप ड्रेसिंग की हालत देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है ये। और ये पता नहीं ये कहीं और ही रखी रही थी तो ये और ज़्यादा गंदी हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब इसमें बेड से भी ज़्यादा टाइम लगा। आप ये बोलो इतनी छोटी सी है और इसमें बेड से भी ज़्यादा टाइम लग गया। इन्होंने साफ़ की, फिर दूसरे राउंड में मैंने साफ़ की, मतलब बहुत टाइम और बहुत मेहनत लग गई। इन्होंने स्प्रेड से ही साफ़ की, फिर मेरे माइंड में आ गया कि नीचे से ना वो उठाना है, जो वो होता है ना हार्पिक वगैरह, उससे क्लीन करके देखते, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें मिट्टी जो है जम सी गई थी, मतलब हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो वो लेकर के आए, उससे क्लीन किया तो आप देख सकते हैं कि उससे अच्छे से क्लीन हो गई, काफ़ी अच्छे से उसमें जो गंदगी थी वो हट गई। मिट्टी इतनी जमी थी वो हट गई। उसके बाद जो है उसको क्लीन किया। ड्रेसिंग क्लीन करने के बाद ये यहाँ पर जो ड्रिलिंग है वो करने लगे थे, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना पेंटिंग लगानी है मुझे, जो मैंने सेफ में रखी थी ना, आपको दिखाई थी लास्ट ब्लॉग में वो। तो ड्रिलिंग से ही मैंने ज़रूरी समझा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कभी मतलब कील विल कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि वो गिर पड़े, ऐसे कील टाक के मैं करूं तो वो चीज़ ठीक नहीं है, तो मेरी पेंटिंग टूट जाएगी। इस वजह से मैंने ड्रिलिंग से मजबूती से वो कर दिया। और जब टांगने चली तो देखा इसका गलती से ये जो हुक होता है ना, ये गलत साइड लगा हुआ था। तो मैंने कहा फटाफट से इसको उस साइड फिक्स करा लिया। विदिन 2 मिनट्स ये फिक्स हो गया। उसके बाद जो मेरी पेंटिंग है वो मैं यहाँ पर हैंग कर दूँगी। और दूसरी पेंटिंग की जगह भी मैंने, आप देख सकते हैं, इधर ड्रिलिंग करवा ली, आपको हल्की सी दिख रही होगी है। और ड्रेसिंग भी मेरी ऑलमोस्ट क्लीन हो चुकी है। अब जैसे इतने दिन का गंदा है ना, तो एकदम से साफ़ नहीं होंगी सारी चीज़ें, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। फिर धीरे धीरे जब ये साफ़ होती रहेंगी तो ये अपने आप चमक जाएंगी। अभी 2-3 बार और सफाई हुई नहीं कि ये साफ़ हो गई। और बस विंडो वगैरह थी उसको मैंने पूरी तरीके से क्लीन कर दिया। पहले तो मैं एक बार कर ही चुकी थी सारी विंडो और डोर्स क्लीनिंग पूरे करके, और एक बार फिर से मैंने अभी यहाँ पर क्लीनिंग हुई ना, धूल मिट्टी उड़ी तो उस वजह से कर दी। उसके बाद मैंने झाड़ू लगा दी, मॉप था मॉप कर दिया, और बस हो गया मेरा पूरा रूम। और यहाँ पर मैं जो डोरमेट है, बेडशीट है, वो निकाल रही हूँ। इसको अभी मैंने पैक ही ऐसे करके रखा हुआ था। ये वाली बेडशीट और डोरमेट केवल मैं नोएडा, उसी से विशाल से नोएडा से लेकर के आई थी, तो वो मैं ओपन कर रही हूँ। अभी तक मैंने इसकी सील भी नहीं खोली है। और बिछने के बाद ये कैसी लगती है चलिए आपको दिखाती हूँ। तसल्ली से ओवरव्यू देती हूँ कि मेरा रूम कैसा लग रहा है। अब रेडी होने के बाद एक कमरा से इसको मैंने एक अपना बेडरूम बना दिया है।
सो फाइनल मैं आप रिवील करने जा रही हूँ कि मेरा रूम सेट होने के बाद कैसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बट हाँ क्लीनिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। और लास्ट में मैंने इसमें ना थोड़ा सा गंगा जल भी छिड़क दिया था, क्योंकि सामान का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। हम साफ़ तो कर लेते हैं, घर वालों की तो कोई बात नहीं, बट घर में इतने दिन से काम था, मिस्त्री मजदूर सब है ना, सीमेंट मोरम भी सब मेरे ही कमरे में रखा हुआ था। मतलब पता नहीं कौन कौन आया होगा, किस किस के हाथ लगे होंगे मेरे सामान में, तो उसको मैंने शुद्ध करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। मैंने कहा चलो थोड़ा सा गंगा जल डाल देती हूँ, और वैसे भी पॉजिटिविटी के लिए हमें गंगा जल तो डालना ही चाहिए। तो सारे सामानों पे छिड़क दिया था ताकि मेरा सामान शुद्ध हो जाए। साफ़ तो मैंने कर ही दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए मेरा रूम कैसा लगा बताना। आई रियली होप आपको मेरा ससुराल में मेरा जो नया बेडरूम है वो अच्छा लगा होगा, ये वाला रूम अच्छा लगा होगा, और मैंने जिस तरीके से डेकोरेट किया वो अच्छा लगा, क्योंकि ये सारा जो सामान है वो मेरा पहले का ही है। कुछ भी मैंने अभी न्यू फ़िलहाल परचेज़ नहीं किया, ना ही अभी टाइम था। धीरे धीरे सारी चीज़ें होंगी। अभी मैं कुछ और लाने का सोचूंगी, इसमें काफ़ी कुछ करना है। कर्टन वगैरह नहीं लगे वो तो आपको पता ही है, वो सारी चीज़ें बाद में करूँगी धीरे धीरे। फ़िलहाल जितना था जो था उसी से अपने बेडरूम को मैंने संवार लिया है, सजा लिया है। और अब मैं इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी। हम दोनों लोगों ने, हस्बैंड वाइफ ने मिलकर के बहुत मेहनत से, मेरे हाथों की हालत देखिए, मैं पास से दिखाई देखिए, और ये रही मेरे हाथों की हालत सफाई कर करके ख़राब हो गई है। और ये ना बड़ा दुख भी रहा है, बहुत दुख रहा है, सारे नेल्स मेरे बहुत दुख रहे हैं, बहुत ज़्यादा। बट चलिए कोई बात नहीं, ये मतलब एक बार का काम था, इतना कभी हैवी काम होगा नहीं, क्योंकि सफाइयाँ होती रहेंगी, सेट बार बार होना नहीं है। फुर्सत हो गई अब हमेशा के लिए। ये पेंटिंग मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, ये वाली पेंटिंग, ये पेंटिंग मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। मेरी एनिवर्सरी का गिफ्ट है ये भी, मैंने जो है बहुत संभाल के रखा था। मैंने पहले ही सोच लिया था, तभी मैं यहीं पर रख के गई थी। सारी बेडशीट वगैरह गिफ्ट में मिले थे, सब कुछ जो किचन का सेट था, प्याली का सेट था, सब कुछ मैं यहीं के लिए अपने सेफ में सेव करके रख के गई थी कि जब भी घर बनेगा तब मैं यूज़ करूँगी चीज़ें। अभी हालत बहुत ख़राब है, इग्नोर करना तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है देख देख के अपने कमरे को। तो चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।